हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आपको बीएससी का जो बुक है मैथ ऑनर्स का, या फिर आप जनरल से हैं या सब्सिडरी से हैं, उसके बुक का रिव्यू, सिलेबस, सब कुछ यहाँ पे आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बुक का रिव्यू देखें, उसके पहले हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बीएससी मैथ ऑनर्स का यहाँ पे आ गए, जिसमें आपको सिलेबस बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बीएससी मैथ ऑनर्स का। इसमें पार्ट 1 में आपको 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा रहता है, तो पार्ट 1 में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम पड़ेगा, जिसमें आपका सेट थ्योरी ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी ऐसे करके है। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ए, बी और सी में आपको बनाना रहेगा। तो कैसे बनाना रहेगा, तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी। चैप्टर नहीं है, ये बुक नेम है सेट थ्योरी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है। और ये आप कौन सा बुक लेंगे जो बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे लालजी प्रसाद का जो बुक होता है सेट थ्योरी का, वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बी में आपको मैट्रिसेस और एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़ना रहता है। तो मैट्रिसेस से भी 2 मार्क्स की क्वेश्चन आते हैं और एलपीपी से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 3, 2 5 और 2 7 क्वेश्चन हुए। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप सी, तो ग्रुप सी में देखिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ाया जाता है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 2, और ट्रिगोनोमेट्री में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 3 मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब आइएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री में आपको 3 क्वेश्चन, तो ये सब काउंट कीजिएगा तो आपको टोटल 12 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि सेट थ्योरी या फिर मैट्रिसेस, एलपीपी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पे टोटल कितने बुक पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ में आपको यहाँ पे टोटल यहाँ पे 5 बुक पढ़ने रहते हैं। टोटल 5 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप ऑनर्स से हैं। तो फिर या फिर आप जनरल या सब्सिडरी से हैं, तो आप चाहें तो बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक लेना चाहिए मैथ का, क्योंकि मैथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप रट कर पास कर सकें। तो चलिए गाइज, यहाँ पे और भी कुछ बहुत है। तो यहाँ पे कौन सा बुक लें, तो सेट थ्योरी का आप यहाँ पे लालजी प्रसाद का बुक ले लेंगे, ये बेस्ट रहेगा। चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी से हैं या फिर पटना वुमेंस कॉलेज से हैं, या फिर यहाँ पे आप BRABU मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये यूनिवर्सिटी से भी ये सब बुक यूनिवर्सिटी में ये बुक पढ़ाई होता है। तो इसके लिए आप यहाँ से ये बुक ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है। चाहे आप अदर भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये बुक रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक कवर होते हैं। और इसमें से आपको ये पढ़ना है कि अपने हिसाब से पढ़ना है। आप ऑनर्स हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्किप करना होगा, या फिर आप चाहें तो बेसिक पढ़ भी सकते हैं। और जो जनरल और सब्सिडरी वालों को यहाँ पे सिर्फ बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं जो मैट्रिसेस का बुक है, वो मैट्रिसेस का बुक क्या चीज़ का लें, तो मैट्रिसेस का बुक यहाँ पे दास गुप्ता का बुक लेंगे। फिर एलपीपी का यहाँ पे लालजी प्रसाद का बुक लेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी यहाँ पे लालजी प्रसाद का, और ट्रिगोनोमेट्री दास गुप्ता का। ये बेस्ट बुक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो इसमें से क्या सभी क्वेश्चन करना रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको 12 मिला है। उसके बाद यहाँ पे दिया रहता है आंसर एनी 6 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो यहाँ पे आपको सब में से एक एक क्वेश्चन जरूर करना रहता है, और टोटल 6 क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर ही देना रहेगा, और 6 क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन, ये सब मतलब सारे ग्रुप से आप क्वेश्चन चाहे तो एक एक करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी ग्रुप से स्किप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप 6 क्वेश्चन, जैसे सेट थ्योरी में से 1 क्वेश्चन बनाए, 2 क्वेश्चन बनाए या 3 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, पर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ज़रूर बनाना रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट 2 में, मतलब यहाँ पे सेकेंड ईयर नहीं, बल्कि यहाँ पे पार्ट 2 का मतलब है यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप वो करिएगा, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर भी आपका 100 मार्क्स होता है। मतलब यहाँ पे 1 ईयर में आपका कितना 200 मार्क्स का ऑनर्स पेपर होता है। 200 मार्क्स का ऑनर्स पेपर होता है, ठीक है। ऑनर्स सिर्फ 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
पार्ट 2 में यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो ग्रुप ए में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस होता है जो 3 क्वेश्चन आता है। ग्रुप बी में आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना रहता है जिसमें 3 क्वेश्चन। ग्रुप सी में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन। और यहाँ पे ग्रुप डी में आपको पढ़ना रहेगा सॉलिड ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों पढ़ना रहता है। इसमें से भी आपको 1 क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें सब में से देना रहता है और 12 में से 6 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना रहता है। फिर आप पब्लिकेशन का कौन सा बुक लें, तो यहाँ पे ये सब बुक जो है, ये सब बुक आप दासगुप्ता भारती भवन पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा। ये बेस्ट बुक है क्योंकि मैंने भी यही बुक प्रेफर किया है अपने लिए और आपको भी यही बुक प्रेफर करने के लिए आपको सजेस्ट करूँगी। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा जो ऑनर्स वाले हैं, जिनका भी मैथ ऑनर्स है, वो क्या पढ़ें। तो यहाँ पे सेट थ्योरी का सबसे पहले देखते हैं। तो सेट थ्योरी में 3 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से आप चाहें तो 3 क्वेश्चन में आप यहाँ पे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते हैं तो 24 मार्क्स कैरी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 24 नहीं, आप 28 मार्क्स कैरी कर सकते हैं अगर सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो। 18 मार्क्स आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं टोटल। मतलब ये सेट थ्योरी और नेक्स्ट जो टॉपिक दिया था वो आप मैट्रिसेस का टोटल 24 और 28 कर सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ सेट थ्योरी का 3 क्वेश्चन आप करेंगे तो यहाँ पे आपको 18 मार्क्स कैरी कर सकते हैं। 18 मार्क्स कोई कम नहीं हुआ, बहुत हुआ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सिलेबस क्या है। तो ऑनर्स वालों का सिलेबस जो है, यहाँ पे सेट थ्योरी के बुक से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से 1 क्वेश्चन आता है, रिलेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन आता है और काउंटेबिलिटी ऑफ सेट से 1 क्वेश्चन आता है। तो टोटल 3 क्वेश्चन इस 3 टॉपिक से आता है, लेकिन आपको सारे बुक पढ़ना चाहिए क्योंकि जो बेसिक होता है उसी से कवर होगा। क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो मैथ बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए अब बुक के बारे में, बुक का थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं और बुक पे आ जाते हैं कैसा है बुक। और फिर यहाँ पे देखिए ये बुक है हमारा सेट थ्योरी का। यहाँ पे सेट थ्योरी लिखा हुआ है, आप सेट थ्योरी का ओवरव्यू देख लीजिए यहाँ पे। और ये बुक आप जाके मार्केट से ले सकते हैं। इसका प्राइस आपको बता दूँ कि इसका प्राइस जो है वो 190 बुक में लिखा रहता है, लेकिन आपको 160 में आपको ये मिल जाएगा मार्केट में। वो प्लेस के हिसाब से वेरी भी कर सकता है, लेकिन मुझे 160 में मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। लालजी प्रसाद का सेट थ्योरी का बुक है। यहाँ पे देखिए 190 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस। और तो यहाँ पे आइए अब चलते हैं कंटेंट्स में। यहाँ पे चैप्टर्स का नेम दिया हुआ है, उसके बाद पेज नंबर, कितना पेज है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है ये रिवीजन के लिए, क्योंकि मेरा बुक तो कंप्लीट हो गया, मैंने सेट थ्योरी को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ सेट थ्योरी, ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैंने क्लासेस लिया है इसके लिए और अच्छे से मेरे पास नोट्स भी हो गया है और अभी मैंने इसका सॉल्यूशन भी पूरा ख़त्म कर लिया है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि यहाँ पे आपको अपलोड कर दूँ वीडियो, ताकि आप लोग को बहुत किसी को हेल्प हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम होता है, वो क्वेश्चंस को कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, या फिर मैं उस क्वेश्चंस का वीडियो भी बना दूंगी। और यहाँ पे सेट थ्योरी से रिलेटेड आपको इस बुक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगी। या फिर अगर कमेंट में रिप्लाई करने वाला उतना सॉल्यूशन होगा तो फिर वो भी कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट है, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है सेट का। उसके बाद सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ना है, सिंगलेटन सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सबसेट, उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट, पावर सेट, इक्वालिटी ऑफ सेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, फैमिली ऑफ सेट और इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन तो सिंपल जानते ही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग कुछ दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे सेट का डिफिनेशन देता है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मतलब
सेट क्या है, तो ये जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप कुछ कलेक्शन लेते हैं जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको यहाँ पे एलिमेंट बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे किसी सेट को, ठीक है, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। फिर यहाँ पे सेट में आइए, तो सेट का डिफिनीसन तो आपको ये पता चल गया, लेकिन सेट वही होगा जो वेल डिफाइंड होगा, जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में मतलब वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद और इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो अनकाउंटेबल हो, उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। सिंगलेटन सेट जिसमें सिर्फ ओनली वन एलिमेंट हो, और वैसा सेट जो ओनली वन एलिमेंट कंटेन करता हो उसको सिंगलेटन सेट बोलेंगे। फिर यहाँ पे नल सेट पे आइए, तो नल सेट या एम्प्टी सेट यहाँ पे, और वॉइड सेट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। वॉइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट को यहाँ पे वॉइड सेट भी बोला जाता है। तो ये किसको बोलते हैं, तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है। तो नल सेट में क्या होता है, तो नल सेट का एलिमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का एलिमेंट नल सेट होता है, क्योंकि इसमें इसको नल सेट को 5 से डिनोट करते हैं, और 5 जो है वो किसी भी सेट का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद सबसेट होता है, मतलब कोई सेट ले लिया गया 1 2 3 ऐसा कोई सेट ले लिया, उसके बाद इसका सबसेट लिखना हो तो यहाँ पे 1 को यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 1 2 को, फिर 2 3 को, और फिर 1 3 को, और लास्ट में 1 2 3 को। तो ऐसे हम सबसेट लिख लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो तो यहाँ पे 3 है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2 टू द पावर 3 मीन्स यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे जो आप यहाँ पे 1 2 और 3 इसका सबसेट यहाँ पे निकाल कर और काउंट कर सकते हैं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे 3 और 3 6, यहाँ पे टोटल ये आप ऐसे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको पता चल गया सबसेट कैसे निकालते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 का सबसेट आपको कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा, 2 टू दी पावर 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है, ये 1 2 3 से कोई मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट n लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, इसीलिए आप यहाँ से 8 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पावर सेट दिया हुआ है, तो पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट देखिए, तो पावर सेट जो है उसको यहाँ पे P और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में A ऐसे करके डिनोट करते हैं। तो पावर सेट को कैसे डिनोट करते हैं, PA से। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है, सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब यहाँ पे वैसा सेट जिसमें एक गिवन सेट का सभी सबसेट शामिल हो उसको पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको NA इज इक्वल NA नंबर ऑफ पावर सेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे अगर एलिमेंट 2 होगा, यहाँ पे 2 और 3 लेते हैं किसी सेट A का, तो यहाँ पे NA नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, एलिमेंट ऐसे, और पॉसिबल सबसेट आप निकालेंगे तो 4 आएगा, और PN नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ P, और फिर यहाँ पे A करके नंबर ऑफ पावर सेट ऐसे डिनोट करेंगे आप, और यहाँ पे 4 होगा, और जिसका पावर 2 टू दी पावर यहाँ पे 2, ठीक है। तो ऐसे पावर सेट को आप डिनोट कर लेंगे। उसके बाद आपको नंबर ऑफ एलिमेंट भी पावर सेट का निकालना आ गया। इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे तो शॉर्टली मैं रिव्यू बता रही हूँ, और कैसे पढ़े ये सब बता रही हूँ, तो शॉर्टली मैं कर दे रही हूँ, और उसके बाद डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको
नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वालिटी ऑफ टू सेट। अब इक्वालिटी ऑफ टू सेट में क्या होता है, तो इक्वालिटी ऑफ टू सेट में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो दोनों के सेम होंगे, ठीक है। मतलब कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो बी सेट में भी उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, और इस सेट में जो एलिमेंट होंगे वही बी में होंगे। मतलब जब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों सेम हो, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, तो वो इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। मतलब 2 और मोर देन 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड देयर एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। तो ऐसे आप ये इक्वालिटी ऑफ टू सेट भी पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पे कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट दिया हुआ है, तो ये देखिए। तो यहाँ पे अब देखिए कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट में क्या होता है। तो कंपेरेबिलिटी में ऑफ सेट जो होता है, इसमें अगर ए और बी अगर दो सेट हैं और ए और बी दोनों को कंपेरेबल तभी कहा जाएगा जब ए सबसेट होगा, यहाँ पे ए सबसेट होगा बी का और यहाँ पे बी सबसेट होगा ए का, ठीक है। यहाँ पे और का मतलब या नहीं है, यहाँ पे एंड ले सकते हैं, ठीक है। तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा सी का। जब ये दोनों ट्रू होगा तभी ये कंपेरेबल सेट होगा, ठीक है। तो ये कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट तभी ट्रू होगा, ठीक है। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट नहीं है ए का, या फिर बी सबसेट है ए का और ए सबसेट नहीं है बी का, तो इसको हम इनकम्पेरेबल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में देखेंगे अगर कोई सेट ए है जिसमें यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ये एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोई सेट बी है जिसमें दिया हुआ है यहाँ पे 4 5 6 3, तो फिर यहाँ पे और कोई जो सेट है सी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये देखिए ये जो सी सेट है ये दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता है, तो सी सेट को यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम फैमिली ऑफ सेट देखते हैं। तो फैमिली ऑफ सेट का डिफिनीशन क्या होता है। तो फैमिली ऑफ सेट, इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट आर सेट देन सेट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट और कलेक्शन ऑफ सेट। मतलब क्या होगा इसका, तो इसका मतलब, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें से 5 2 और फिर यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे 2 3 ऐसे एलिमेंट कंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सेट बोलेंगे, ठीक है। ये सारे एलिमेंट को क्यों एक साथ क्या बोलेंगे, जैसे कि आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स जब कंटेन करेंगे तो इसको हम फैमिली ऑफ सेट बोलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एन इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। तो ये क्या होता है, तो ये जो है आई से इसको डिनोट करते हैं, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट को आई से डिनोट करते हैं। और इसमें आप देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो फिक्स्ड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट आई देन कलेक्शन ऑफ सेट इज इक्वल टू यहाँ पे ए आई, यहाँ पे स्मॉल आई देंगे, ठीक है, सच दैट यहाँ पे आई बिलोंग्स टू क्या, इंडेक्स फैमिली इंटेजर, सॉरी यहाँ पे इंटेजर, ठीक है। यहाँ पे आई का मतलब इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट और यहाँ पे आई का मतलब इंटेजर होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट को आपको बता दूँ कि यू से डिनोट करते हैं, फिर ऐसे ओमेगा से भी ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ अप्रॉक्स फर्स्ट बुक का आपका सब कुछ बता दिया मैंने, ये सेट का जो फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड चैप्टर में आप देखेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट है, तो इंट्रोडक्शन है, यूनियन ऑफ सेट। चूँकि अब सब चीज़ को यहाँ पे ब्रीफ में बताऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, और चूँकि आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने ही वाली हूँ सब कुछ, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो से ही कवर कीजिएगा। तो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ सेट, उसमें बहुत सारे थ्योरम्स भी है तो पढ़ना है सबको। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा अच्छे से अगर पढ़ा है तो, लेकिन इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन है, तो रिलेशन भी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे पहला
पहली बात जो है, आप जो 11th-12th में पढ़े हैं सेट थ्योरी, वो आपको सीधे फॉर्मूला पढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ एक एक चीज़ प्रूव करना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फंक्शन है, ये 5 चैप्टर आपका फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे 6 में बाइनरी ऑपरेशन है। फिर यहाँ पे 7 में काउंटेबिलिटी ऑफसेट है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो काउंटेबिलिटी ऑफसेट है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट चैप्टर है कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर आपका लास्ट चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए पेज 177 से 184 तक, जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो आप प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में चैप्टर्स के लास्ट में आपको कुछ एक्सरसाइज भी दिया हुआ है हर एक चैप्टर के लास्ट में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, आपने अभी तक देख लिया। उसके बाद हम आपको सिलेबस भी बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसमें का सारा सीरीज़ भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके आपको जो पढ़ना है वही सिर्फ लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे सिलेबस भी बता दिया गया है आपको ऑनर्स का। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थैंक यू देखने के लिए। वीडियो लास्ट तक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ में शेयर भी कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, वो भी जल्द ही आएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा ताकि आपको कैसा लगा वीडियो।